हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि जो DU LLM कोर्स है फैकल्टी ऑफ लॉ में, उसमें जो LLM कोर्स 2 ईयर LLM 3 ईयर LLM जो कोर्स है उसमें प्रमोशन रूल सेमेस्टर वाइज क्या है और डिग्री रूल क्या है। तो इसमें अभी जो लॉ फैकल्टी है उसमें 2 ही कोर्स है LLM के, 2 ईयर LLM 3 ईयर LLM। जो NLUs वगैरह में आप देखोगे कि 1 ईयर LLM भी है, लेकिन यहाँ पे अभी तक जो आज की डेट है यही है कि अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई 1 ईयर LLM नहीं है, 2 ईयर और 3 ईयर है। पहले 2 ईयर LLM के बारे में बताऊँगा, फिर उसके बाद 3 ईयर LLM के बारे में बताऊँगा। 2 ईयर LLM में टोटल ये है कि 4 सेमेस्टर होंगे और फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर होंगे? फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल आपके 4 पेपर होंगे, सेकंड में भी 4 होंगे, थर्ड में 3 होंगे और फोर्थ में 200 नंबर की एक डेजर्टेशन होगी। तो पूरे कोर्स में टोटल 11 पेपर हो गए और एक डेजर्टेशन हो गई, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में जाने के लिए क्या प्रमोशन रूल है। तो इसका ये है, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया फुलफिल है, आपने सब टर्म पेपर सबमिट किया है और जो कंपलसरी पेपर है लीगल रिसर्च वाला उसमें अभी आपने जो है सारा इंटरनल का जितना भी कंपोनेंट है सब जमा किया है, तो आप चाहे उसके अलावा किसी भी पेपर में फेल हो गए रिटर्न में, तो भी आपको ऑटोमेटिकली सेकंड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में जाने का वो रूल है वो ये है कि सेकंड सेमेस्टर में अब आप आ गए, फर्स्ट सेमेस्टर से प्रमोट हो गए, अब सेकंड से थर्ड में जाने का क्या रूल है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 4 पेपर थे 2 ईयर LLM में और सेकंड में अब 4 है, ठीक है। तो अगर टोटल 8 पेपर हो गए तो अब आपको सेकंड थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए फर्स्ट और सेकंड के दोनों के मिला के 8 में से कम आपके 4 पास होने चाहिए, ठीक है। 4 के अलावा जो है अटेंडेंस क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए और सबके जो इंटरनल टर्म पेपर है वो जमा होने चाहिए आपका, ठीक है। तो आप 8 में से 4 पास होने चाहिए, अटेंडेंस और टर्म पेपर वाला क्राइटेरिया फुल होना चाहिए, तो आप थर्ड सेमेस्टर में पास किए जाएंगे, ठीक है। फिर जब आप सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में आ गए तो थर्ड में ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है कि थर्ड में इतने मिनिमम पास होने चाहिए, उतने आपने सेकंड तक का क्राइटेरिया फुल किया तो ठीक है। तो आप थर्ड में, अब सेकंड में आप जो क्राइटेरिया फुलफिल करके आए थे प्रमोट होकर थर्ड में कि 8 टोटल फर्स्ट और सेकंड के मिला के जो 4 पास होने चाहिए, अब जब आप थर्ड में आ गए तो थर्ड से फोर्थ में जाने का क्राइटेरिया ये है कि इसमें ऐसा नहीं है कि मिनिमम नंबर ऑफ पेपर्स कुछ पास होने चाहिए। जब थर्ड तक तो आपने क्राइटेरिया फुलफिल कर रखा है ना सर, आप तो फोर्थ में जाने के लिए नहीं कि मिनिमम क्राइटेरिया कुछ फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। अटेंडेंस क्राइटेरिया और टर्म पेपर फुलफिल होना चाहिए। और जब फोर्थ सेमेस्टर में जब आप आ गए तो उसमें एक चीज़ है, उसमें डेजर्टेशन जमा होगी 200 नंबर की, ठीक है। डेजर्टेशन 200 नंबर की जमा होगी, उसमें मिनिमम आपको 50% लाने पड़ेंगे, मतलब 100 नंबर लाने पड़ेंगे मिनिमम, ठीक है। तो टोटल अब डिग्री अलॉट, अब ये तो प्रमोशन रूल हो गया, ठीक है, कि फर्स्ट सेमेस्टर में सारा इंटरनल कंप्लीट होना चाहिए, अटेंडेंस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और मिनिमम मतलब पेपर अगर आपका ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने पेपर पास किए, ठीक है। सेकंड में आने के लिए फर्स्ट में आप अटेंडेंस क्राइटेरिया वगैरह फुलफिल है, टर्म पेपर जमा किए तो सेकंड में प्रमोट हो जाओगे, ठीक है। और सेकंड में ये है कि भाई जो टोटल पेपर है सेकंड सेमेस्टर में और टोटल 4 है सेकंड में और फर्स्ट में 4 थे, तो अब थर्ड में जाने के लिए आपको जो है टोटल ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि अटेंडेंस तो आपको हर सेमेस्टर में और टर्म पेपर हर सब्जेक्ट का और अटेंडेंस हर सब्जेक्ट का पूरा हर सेमेस्टर में पूरा होना चाहिए, ठीक है। सेकंड से थर्ड में जाने के लिए आपको जो है 4 पेपर पास होने चाहिए, फर्स्ट और सेकंड के टोटल मिला के दोनों के मिला के 4 होने चाहिए, ठीक है। और थर्ड में ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, थर्ड में अटेंडेंस का फॉलो होगा, ऐसा उसमें नहीं है कि मिनिमम इतने पास होने चाहिए। थर्ड में अटेंडेंस और टर्म पेपर का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। फोर्थ में डेजर्टेशन का क्राइटेरिया है खाली, ठीक है, 200 नंबर की डेजर्टेशन जमा होगी। अब इसके बाद ये है कि ये सब है तो डिग्री किसको अलर्ट होगी, ठीक है। कि अगर मैंने ये बताया कि भाई आपको इतना भी छोड़ना, पेपर आप छोड़ भी देते हैं कई बार, ठीक है, तो भी आप प्रमोट हो जाते हो इस वजह से, ठीक है। इसके अलावा अब ये है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था 4 पेपर है, 4 में से 2 कंपलसरी और 2 ऑप्शनल है, ठीक है, LLM 2 ईयर में। सेकंड सेमेस्टर में 4 है, 1 कंपलसरी और 3 ऑप्शनल। थर्ड सेमेस्टर में 3 पेपर है, तीनों ऑप्शनल, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में डेजर्टेशन है 200 नंबर की, टोटल 11 पेपर हो गए, ठीक है, और एक डेजर्टेशन हो गई। इसके अलावा ये है कि आपको डिग्री के लिए कितने वो चाहिए, कितने पेपर क्लियर होने चाहिए। डिग्री उसी को मिलती है यहाँ LLM की जिसने सारे के सारे पेपर क्लियर किए हो, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे वो कंपलसरी हो, ठीक है, और डेजर्टेशन भी क्लियर की हो। मतलब आपको हर इंडिविजुअल पेपर में, ठीक है, ऐसा नहीं एग्रीगेट तो है ही,
ठीक है। एग्रीगेट के अलावा हर पर्टिकुलर पेपर में इंडिविजुअली मतलब आपको जो है पेपर वाइज आपको हर पेपर में 50% या उससे ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा 50% हर पेपर में होने चाहिए ईच पेपर, प्लस 50% इन डेजर्टेशन होना चाहिए, तब आपको LLM की डिग्री मिलेगी यहाँ से 2 ईयर LLM की, ठीक है। और इसके अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये लोग ये पूछते हैं कि जब ये क्राइटेरिया है कि ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए जब 8 में से 4 पेपर पास होने चाहिए LLM में, तो वो बिना रिजल्ट के कैसे प्रमोट कर देते हैं। इसका ये रूल है कि वो ऐसे कर देते हैं कि इसमें स्टूडेंट की तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो ये कैसे पता लगेगा। थर्ड सेमेस्टर में वही जाएगा ना, सेकंड 2 ईयर LLM में थर्ड सेमेस्टर में तो वही जाएगा जिसके फर्स्ट और सेकंड के मिला के 4 पेपर क्लियर होंगे। तो वो पहले क्लास अगर स्टार्ट हो रही है तो इसमें स्टूडेंट की तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, कि रिजल्ट नहीं आया तो पता ही कैसे लगेगा कि सेकंड में किसके कितने। फर्स्ट का तो चलो आ गया पहले, सेकंड का कैसे पता लगेगा, वो तो अभी तो एग्ज़ाम ही हुआ है। तो एडमिशन फॉर्म बाद में उसी को मिलेगा जो मतलब जिसका जो है दोनों के मिला के 4 होंगे, और वो शायद जो है वो रिजल्ट आने के बाद ही मिलेगा एडमिशन फॉर्म, ठीक है। तो ये था 2 ईयर LLM का सब कुछ क्राइटेरिया, ठीक है। अगर क्लासेस स्टार्ट भी हो जाती है ना थर्ड सेमेस्टर की, तो भी बाद में एडमिशन फॉर्म जो थर्ड सेमेस्टर का है मतलब वो उसी को मिलता है जिसने 4 पेपर क्लियर किए हो फर्स्ट और सेकंड के मिला के, ठीक है। अब बात करूँगा 3 ईयर LLM की। 3 ईयर LLM में टोटल 6, और एक 2 ईयर LLM की एक चीज़ ये रह गई, मैक्सिमम आप एक स्टूडेंट रह के कितने टाइम में इसको कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जब आपने एडमिशन लिया है ना तब से 5 साल, ठीक है, मैक्सिमम। तो मतलब जैसे मान लो कोई आपने मतलब जिस भी ईयर में लिया है आप उससे 5 साल गिन लो, उसके अंदर आपको चाहे एक्स स्टूडेंट रह के करे चाहे रेगुलर रह के करे, आपने बीच में पेपर छोड़ दिए कोई या फिर कुछ भी हुआ है, तो भी आप मैक्सिमम 5 टाइम का साल है, मैक्सिमम 5 ईयर्स का जो है टाइम है। अगर नहीं किया इसके लिए तो आपका एडमिशन जो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको जो है दोबारा से री एडमिशन के लिए जो है दोबारा से, अगर 5 साल में नहीं किया, कुछ डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाए 2 ईयर LLM वाली, दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम देके दोबारा से मेरिट लिस्ट में आके कट ऑफ में आके फिर आपका एडमिशन होगा, ठीक है। अब 3 ईयर LLM का बताऊंगा। 3 ईयर LLM में टोटल 3 ईयर LLM में 6 सेमेस्टर है, ठीक है, टोटल। अब इसमें भी यही क्राइटेरिया, अटेंडेंस का क्राइटेरिया और जो टर्म पेपर का और इंटरनल कंपोनेंट का जो फर्स्ट सेमेस्टर में लीगल रिसर्च पेपर है उसमें इंटरनल का क्राइटेरिया भी इसमें वही है। अभी की प्रेजेंट सिचुएशन, सिलेबस और एग्जाम स्कीम और प्रमोशन रूल है, इसको ये सब देख के जो मैं ये सब देखने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। बाद में क्या होगा, फर्स्ट ईयर कोर्स आएगा यहाँ पे या नहीं आएगा, या फिर फर्स्ट ईयर का 1 ईयर LLM आएगा या नहीं आएगा। 1 ईयर LLM अभी NLUs में है, यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा, या फिर उसकी वैलिडिटी है क्या नहीं है, मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा अभी, वो तो पता नहीं यहाँ पे आएगा नहीं आएगा। लेकिन अभी 3 ईयर LLM के बारे में ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में जाने के लिए कितने पेपर पास होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में जाने के लिए कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि सारे पेपर पास होने चाहिए। कंपल्सरी ये है कि आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, आपके इंटरनल में जो भी टर्म पेपर है वो जमा होने चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर के सारे, ठीक है। और जो भी आपके इसके अलावा टर्म पेपर के अलावा जो लीगल रिसर्च पेपर जो फर्स्ट सेमेस्टर में होता है उसके सारे इंटरनल जितने भी कंपोनेंट थे, क्योंकि उसमें पूरा इंटरनल होता है, वो जमा होना चाहिए, ठीक है। फिर आप सेकेंड सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाएंगे, ठीक है। और जब सेकेंड सेमेस्टर में आएंगे ना आप, तो सेकेंड में तो आ गया, अब सेकेंड से थर्ड जाने का क्या क्राइटेरिया। सेकेंड से थर्ड में वही प्रमोट होगा जिसके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के मिला के मिनिमम 3 पेपर पास होंगे, ठीक है। तो 3 ईयर LLM में फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर है और सेकंड सेमेस्टर में 2 पेपर है, तो 5 पेपर में से कम 3 सेकंड मतलब फर्स्ट और सेकंड के मिला के 3 पास होंगे ना आपके, तो ही आप सेकंड से थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट होंगे, ठीक है। और थर्ड से फोर्थ, और अगर मान लो क्लासेस वगैरह स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एडमिशन फॉर्म जो थर्ड सेमेस्टर का है ना, वो रिजल्ट आने के बाद ही तो पता लगेगा ना किसने कितने पेपर पास किए, तो वो तो उसी में ही लिखा जाएगा, बाद में मार्कशीट वगैरह अटैच की जाएगी। लेकिन क्योंकि इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है तो क्लासेस तो अटेंड कर ही सकते हैं हर कोई स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि वो नोटिफिकेशन पहले ही निकाल देते हैं फैकल्टी वाले, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होती है ना, कई बार लेट सेशन वगैरह भी स्टार्ट होता है, तो इसलिए क्लासेस वगैरह तो टाइमली स्टार्ट कर देते हैं, तो ठीक है। थर्ड से फोर्थ से फिर आप थर्ड सेमेस्टर में आगे, मान लो आपके फर्स्ट और सेकंड के मिला के मिनिमम 3 पास है पेपर, तो आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए। अब
थर्ड से फोर्थ में जाने का क्या क्राइटेरिया? थर्ड से फोर्थ जाने का ये क्राइटेरिया कि अटेंडेंस क्राइटेरिया तो फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, हर पेपर का, और इसके अलावा जो टर्म पेपर भी सबमिट होना चाहिए सबमिट, ठीक है। और आप जो है अगर आप सेकंड से थर्ड में आ गए तो थर्ड से फोर्थ में भी आप चले जाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है थर्ड से फोर्थ में जाने के लिए कि आपके जो है मिनिमम इतने पेपर पास होने चाहिए, क्योंकि आप पहले वाला क्राइटेरिया जो फुलफिल किया है ना अपने सेकंड से थर्ड वाला, तो आप वैसे ही अगर अटेंडेंस क्राइटेरिया और टर्म पेपर वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। फोर्थ से फिफ्थ सेमेस्टर में कम से कम आपको ना 4 पेपर क्लियर करने पड़ेंगे आउट ऑफ 9 किसके? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के मिला के ना, इन चारों सेमेस्टर के मिला के कम से कम आपके पास 9, इन चारों के मिला के 9 पेपर हो रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के मिला के ना 9 पेपर हो रहे हैं टोटल। 9 में से आपके 4 पेपर क्लियर होंगे ना, और अटेंडेंस क्राइटेरिया फुलफिल होगा और टर्म पेपर जमा होंगे, ठीक है, तो ही आप फोर्थ से फिफ्थ सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक है। तो फोर्थ से फिफ्थ में जाने के लिए अभी तक के सारे सेमेस्टर के मिला के 4 पेपर क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और फिर आप फिफ्थ में प्रमोट हो गए फोर्थ से, ठीक है। फिफ्थ में जाने के लिए क्या है कि अटेंडेंस क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए और टर्म पेपर सारे जमा होने चाहिए, ठीक है। और जो ये क्राइटेरिया मिनिमम वाला इसमें कि मिनिमम इतने इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि आप आपने फोर्थ से फिफ्थ वाला क्राइटेरिया अब तक का पूरा किया है तो इसमें वही चलेगा। तो आपका इसमें ऐसा नहीं है कि मिनिमम इतने, इसमें आपका अटेंडेंस और टर्म पेपर वाला क्राइटेरिया लग रहा है और जो पहले वाला है वो जुड़ गया साथ में, ठीक है। 6 सेमेस्टर में क्या है? 6 सेमेस्टर में डेजर्टेशन होगी 200 नंबर की, ठीक है। तो डेजर्टेशन में क्या होगा, 200 में से कम 100 लाने पड़ेंगे, मिनिमम 50% लाने पड़ेंगे, ठीक है। डिग्री किसको मिलेगी? डिग्री उसको मिलेगी जिसने सारे 11 के 11 मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी कंपलसरी, ऑप्शनल, सेकंड सेमेस्टर के कंपल्सरी, मतलब फर्स्ट से लेकर 6 सेमेस्टर के A to Z मतलब सारे 11 के 11 पेपर क्लियर करे होंगे ना जिसने, उसको डिग्री मिलेगी। और ठीक है, और मैं ये है कि ये तो प्रमोशन रूल अलग चीज़ है और डिग्री का क्राइटेरिया तो यही है कि कम सारे पेपर क्लियर होने चाहिए, ठीक है, तभी आपको डिग्री अलॉट होगी LLM 3 ईयर कोर्स की। और मिनिमम जो है कितने मार्क्स होने चाहिए पर पेपर? मिनिमम पर ये एग्रीगेट नहीं है, ये पर पेपर इंडिविजुअली देखा जाएगा। 50% इन ईच पेपर, ठीक है, एंड 50% इन डेजर्टेशन, ठीक है। 50% हर पेपर में होने चाहिए, 50% डेजर्टेशन में होने चाहिए। मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 ईयर LLM कोर्स का मैक्सिमम ड्यूरेशन है 6 ईयर्स, ठीक है। तो आपका 6 ईयर तक ना एडमिशन ये है कि अगर मान लो आपने कोई बीच में पेपर वगैरह आपका छूट गया लेकिन आपका सब कुछ चल रहा था, ठीक है, तो आप बाद में भी देखे उसको एक स्टूडेंट के तरीके से देखे, मैक्सिमम 6 ईयर अलाउड है। तो ये था क्राइटेरिया प्रमोशन रूल, डिग्री रूल का। डिग्री के लिए क्या रूल है पूरा, प्रमोट सेमेस्टर वाइज प्रमोशन रूल। ये 2 ईयर LLM कोर्स, 3 ईयर LLM कोर्स फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। थैंक यू एवरीवन।